नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सीधी साधनाओं के बारे में। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आप सभी लोगों के साथ। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किन लोगों के साथ देवी शक्ति निवास करती हैं, कैसे लोगों के साथ में शक्तियाँ विराजमान रहती हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे कमेंट में पूछते हैं, दीदी क्या हमारे साथ माँ काली चल रही हैं, क्या हमारे साथ उनकी कृपा है, क्या हमारे साथ माँ दुर्गे चल रही हैं, क्या हमारे साथ उनका आशीर्वाद है, या बालाजी महाराज या भैरवनाथ जो भी जिस भी इष्ट की सेवा करते हैं। तो बच्चे अधिकतर पूछते हैं कि क्या दीदी हमारे साथ इनकी कृपा है, क्या ये शक्ति हमारे साथ है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि ये शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं या देवी देवता आपके साथ निवास कर रहे हैं तो आपको कैसे संकेत मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत करिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए और आपको सभी प्रकार की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले यदि आज आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जैसे मानकर चलिए मेरी इष्ट माँ काली हैं, तो मैं उन्हीं के स्तर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जैसे माँ कालका की अगर कोई सेवा कर रहा है, माँ काली की सेवा कर रहे हैं, आप चाहे हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, चाहे भैरवनाथ की कर रहे हैं, या बाबा भोलेनाथ की या माँ दुर्गे की, ये सभी के लिए है। ये वीडियो उन सभी के लिए है, चाहे आपके इष्ट कोई भी हैं। तो जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में स्थिरता आ जाती है। जैसे आप टाइम टू टाइम अपना पूजा पाठ करेंगे, आपका पूजा का टाइम स्थिर रहेगा, आप मन से भटकेंगे नहीं। जैसे कि कहीं जाना है तो आप सोचेंगे, जो लोग कहते हैं कि आज कहीं जाना है, चलो कोई बात नहीं है, आज वहाँ होकर आते हैं, पूजा पाठ हम कल करते हैं, आज नहीं करते। जो पूजा को अगले समय के लिए आगे कर देते हैं, उन लोगों के साथ में देवी शक्ति कभी निवास नहीं करती हैं। क्योंकि उनके लिए सर्वप्रथम अपने देवी देवता होने चाहिए जिसके साथ शक्ति निवास करती है। वो कहेंगे कि अरे वहाँ तो हम बाद में भी जा सकते हैं, पहले हमारी पूजा का टाइम हमारे लिए बहुमूल्य है, हमें पूजा करनी है अपने निश्चित समय पर। आपका जो समय है, आपका जो टाइम टेबल है पूजा का, आप उससे परे कभी नहीं जाएंगे, आप अपनी पूजा पाठ को एक स्थिरता देंगे। ऐसे बच्चों के साथ में देवी शक्ति हमेशा निवास करती है। दूसरा, किन के साथ देवी शक्ति निवास नहीं करती हैं? जो बच्चे, जैसे आज मैं हूँ, मेरे पास कुछ भी है या नहीं है और आपके पास सब कुछ है, तो मैं आपको देख कर के मेरा मन ललचाएगा कि इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसके पास इतना पैसा है, इसकी शान शौकत ऐसी है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। दूसरों की चीज़ों को देख करके ललचाने वाले व्यक्तियों के साथ में कभी देवी शक्ति निवास नहीं करती, चाहे वो माँ काली हो, चाहे बाबा भैरवनाथ या वीर बजरंगी। ऐसे लोगों के साथ में शक्तियाँ निवास नहीं करती, क्योंकि उनके मन में एक अहम आ जाता है, उनके मन में मलिनता आ जाती है। जिन लोगों के साथ मलिनता चलती है, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उस समय आप बैठे तो पूजा में है लेकिन आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, घर गृहस्थी में चल रहा है, देवर जेठों में चल रहा है, मायके में चल रहा है, जो महिलाएं हैं उनके मायके में चल रहा है, जो पुरुष हैं उनका अपने कारोबार में चल रहा है। पूजा यहाँ कर रहे हैं लेकिन ध्यान आपका आपके बिजनेस में है, बाहर है, इधर उधर है, वहाँ शक्ति कभी निवास नहीं करती। सबसे पहले अपने मन की स्थिरता को बनाइए, अपने मन की मलिनता को ख़त्म करिए। दूसरी बात, जैसे जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुषों के लिए बात करेंगे। उनके लिए हर दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी के बराबर होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मातृ तत्व को ही जाने और किसी चीज़ को नहीं। हर बहन बेटी को वो अपनी बहन बेटी मान करके चले। किसी भी महिला के प्रति उनके मन में गलत विचार, गलत लालसा नहीं आनी चाहिए। और दूसरों के प्रति भी, चाहे वो बहन बेटी हैं या किसी के लिए भी, उनके मन में कोई गलत विचार नहीं आने चाहिए। एक बार को मानकर चलिए, अगर किसी ने आपको गाली भी दे दी तो आप उसको माँ का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर ले, आप उसको पलट कोई जवाब ना दे दी, ठीक है, उसको जाने दीजिए। दूसरा, यही बहन बेटियों के लिए है। जो महिलाएं हैं उनके लिए सिर्फ अपना पति धर्म ही निर्भर करता है। दूसरे पुरुष उनके लिए बाप भाई के बराबर ही होने चाहिए। ऐसी महिलाओं के साथ हमेशा देवी शक्ति होती हैं, देवी उनके साथ प्रकट रहती हैं, उनको देवी के चरणों में स्थान मिलता है। जो अपने से दूसरे पराये किसी भी पुरुष को गलत निगाह से नहीं देखते हैं,
उनको देवी शक्तियों की प्राप्ति होती है। उनके मन में किसी प्रकार की लालसा नहीं आनी चाहिए, गलत विचार नहीं आने चाहिए। कई बार महिलाओं के साथ होता है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, तन मन से पवित्र हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में विचार आ जाता है, विचार धारणाएं चलने लगती हैं दूसरे के प्रति, गलत विचार धारणा। ऐसी विचार धारणा अगर है आपके साथ में तो देवी आपके पास में कभी निवास नहीं करेगी। दूसरा, क्या संकेत मिलते हैं कि आपके साथ में देवी शक्ति चल रही है। देवी शक्ति चल रही है आपके साथ में, तो जब भी आप पूजा पाठ करने बैठेंगे, जैसे ही आप माँ के सामने बैठेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, आपको लंबी लंबी उबासियाँ आने लगेंगी। उबासी आते आते आपकी आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, शरीर पे एकदम भार सा आ जाएगा, और जो आपका मन है वो देवी की प्रतिमा की तरफ एकदम इतना आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि आप उनको देखते ही रहेंगे, वहाँ से अलग होने का आपका मन नहीं करेगा। अगला, जैसे कोई सिद्ध पीठ मंदिर है, सिद्ध पीठ, शक्ति पीठ मंदिर है, वहाँ आपका बार बार जाने को मन करेगा, बार बार आप वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। कितनी ही अड़चन आ जाए, लेकिन आपको ये लगेगा कि एक बार हम वहाँ होकर के आए, एक बार हम वहाँ जाकर के आए। तो ऐसे बच्चों के साथ में हमेशा देवी शक्ति निवास करती है। अगली चीज, जैसे किसी ने आपको मना कर दिया कि देवी की पूजा नहीं करनी या देवता की पूजा नहीं करनी, तो आपको क्रोध आ जाएगा, प्रचंडता आपके अंदर आ जाएगी। जिस प्रकार का माँ काली का अस्तित्व है, जैसे माँ काली का रुख होता है, आपके अंदर सेम वैसे ही प्रभाव आने लगेंगे। किसी के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अपना है या पराया है। आपको क्रोध आ जाएगा, अंदर से एकदम बहुत भयंकर क्रोध आएगा। आप किसी के साथ गलत होता बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना आप किसी के प्रति गलत बोलेंगे। किसी के बारे में आपके मन में कोई गलत फहमियाँ नहीं रहेंगी। किसी ने कुछ भी कहा, आप उसको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ आपका जो ध्यान है वो अपनी देवी में रहेगा। आप अपने देवी देवताओं में ध्यान रखेंगे, आप अपनी पूजा पाठ और भक्ति से मतलब रखेंगे। शक्तिपीठ मंदिरों में ये जिसके साथ देवी शक्ति चल रही है ना, वो उनकी जो योगिनी है, उनके जो गण हैं, वो आपको उन शक्तिपीठों पर खींचते हैं, आपका लगाव वहाँ लगाते हैं। आप चाहे कोशिश कर लें कि नहीं जाना, या आज नहीं जाएंगे, अगली बार जाना है, तो आप ना चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप वहाँ अपने आप खींचे चले जाएंगे, चाहे सारे काम छोड़ने पड़े, चाहे आपको पूरी दुनिया से लड़ना पड़ जाए, आप वहाँ खींचे चले जाएंगे। अगला, जो लोग गलत व्यवहार करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं, उन लोगों से आपके मन विचार बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आप उन लोगों से बिल्कुल किसी प्रकार की मोह माया नहीं रखेंगे। सांसारिक मोह माया, घर गृहस्थी, परिवार, इन सब से आपका मोह टूट जाएगा। आपका मोह सिर्फ आपके इष्ट के लिए रहेगा। आप सिर्फ अपने आप को अपने इष्ट के प्रति समर्पित कर देंगे। यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई भी आ गई तो आप सिर्फ अपने इष्ट को पुकारेंगे उस समय। ऐसे लोगों के साथ देवी शक्ति निवास करती हैं और उनके काम होते भी हैं। और जो बच्चे लगातार मंत्र साधनाएं करते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप साधना करें 41 दिन 21 दिन की, आप नॉर्मल मंत्र जाप भी करते रहेंगे तो उससे, मंत्र हम अपनी जीभ से पढ़ते हैं, तो मंत्र जब हम किसी मंत्र को बार बार अपनी जीभ से बोलते हैं तो हमारी वाणी में सबसे पहले शुद्धता आती है। मंत्र शुद्ध बाद में होगा, पहले हमारी वाणी में शुद्धता आ जाती है। हम कोई भी बात बोलते हैं वो सत्य हो जाती है। 4 दिन बाद कोई कार्य होने वाला होता है, वो हमें पहले से महसूस हो जाता है। हम बोल देते हैं ऐसा कार्य इस तरह में ऐसा होगा, और वो हो भी जाता है। ऐसे लोगों के साथ में देवी देवताओं का निवास होता है, उनकी जीवा पे देवी शक्ति होती है, उनकी वाणी में शुद्धता होती है। तो आप समझ जाइए कि आपके साथ शक्ति निवास कर रही है और आपको सचेत हो जाना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे जैसे बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, बाहर का खाना पसंद नहीं करते, कभी किसी कारणवश उन्होंने बाहर का खा भी लिया तो उनको अंदर से उबकाइयाँ आती रहेंगी, उल्टी जैसा मन होता रहेगा, उन्हें वो खाना हजम नहीं होगा, बाहर की चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगी। ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से आपको बता सकती हूँ, और ये जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है ये सब मेरा स्वयं का अनुभव है। किसी किताब या कहीं पर आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से आपको बता रही हूँ। जिनके साथ देवी शक्ति निवास करती हैं उनके साथ ऐसा होता है। ना तो आप झूठा किसी का खाना पसंद करेंगे, ना अपना झूठा किसी को देना पसंद करेंगे, और जिनके साथ देवी शक्ति निवास करती हैं उनको अपना झूठा किसी को देना भी नहीं चाहिए। विशेषकर ध्यान रखिएगा, ना झूठा खाना है ना देना है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको एक और नई जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों के पास ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और अधिक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।